जैसा प्रहलाद जी ने बताया, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की ऐतिहासिक रैली कल है और इतनी बड़ी रैली पहली बार हो रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर बड़ी तादाद में 1 लाख की संख्या में दिल्ली पर दस्तक देंगे। दिल्ली में 1000-2000 लोग भी कहीं बैठ जाते हैं तो दिल्ली में और देश में उसकी चर्चा होती है, लेकिन 1 लाख लोग, वो भी असंगठित क्षेत्र के, वो कहीं से भी जिनकी चर्चा कहीं नहीं होती है, जो समाज, जो आज कॉरपोरेट के दौर में जो समाज में अंतिम सीढ़ी पर खड़े, वैसे लोग जमा करने का काम प्रहलाद पटेल साहब की क़यादत में हो रहा है, जिसके बारे में आपको उन्होंने बताया और आप सब वहाँ आमंत्रित भी। आज एफडीआई पर चर्चा हो रही है। माननीय आडवाणी जी का ब्लॉग आया है और उसमें उन्होंने विस्तार से उस बात का जिक्र किया है। आपको उनका ब्लॉग मिल गया होगा, जिसमें एनडीए सरकार के वक्त कांग्रेस के नेता प्रियरंजन दास मुंशी साहब ने एफडीआई लेकर एनडीए सरकार आ रही है, इस तरह का प्रश्न खड़ा किया था और उसका जवाब प्लानिंग मिनिस्टर के नाते अरुण शौरी जी ने दिया था और कहा था कि सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं। जब सरकार रहती है तो कई तरह के नोट सरकार के पास आते हैं, लेकिन हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो सबसे बात करके सबको विश्वास में लेकर निर्णय करते थे, उन्होंने, क्योंकि हमारे पार्टी में भी लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार नहीं थे, विपक्ष भी इस पर एतराज़ कर रहा था और तब कांग्रेस के नेता ने एफडीआई को देश के हित में नहीं बताया था। तो अटल जी ने की सरकार ने एफडीआई को उसी वक्त ब्लॉक कर दिया था। आज अखिलेश यादव जी का बयान आया है। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बड़ा अर्थशास्त्री बताया है और लेकिन मनमोहन सिंह जी को बड़ा अर्थशास्त्री बताते हुए आज जो आर्थिक हालत है वो उनके वजह से ख़राब हुई है, इसका जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के नेता रोज़ यूपीए सरकार की गलत नीति पर अपना प्रवचन देते हैं। ऐसे इस देश में हर पार्टी को ये अधिकार होता है कि वो अपनी बात मीडिया के ज़रिए, सभा के ज़रिए देश के सामने रखे। अखिलेश जी ने विरोध तो किया है, जिम्मेदार तो मनमोहन सिंह जी की सरकार को, मनमोहन सिंह जी को बताया, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट को समर्थन देते रहेंगे, इसका भी जिक्र बार बार कर रहे हैं। जब से सपा और कांग्रेस के बीच में न्यूक्लियर डील के वक्त डील हुई है, वो डील अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। देश इंतज़ार कर रहा है कि न्यूक्लियर डील में तो डील हो गई और उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार को समाजवादी पार्टी ने बचाया और बचाने का मुकदमा अभी अदालत में चल ही रहा है। उस पर जांच अभी एक तरफा हुई है। जो विसिल ब्लोअर थे वो तो जेल भी होकर आ गए, जो जिम्मेदार थे वो सत्ता का मज़ा ले रहे हैं। और आडवाणी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस बात का जिक्र किया था जब उन्होंने आसाम की घटना पर बोलते हुए
उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह अनैतिक तरीके से वो सरकार बचाई गई थी। उस वक्त भी बचाने में वो सरकार बचती हुई दिख नहीं रही थी। पूरा देश उस सरकार के खिलाफ था, तब भी संकट मोचक बनकर मुलायम सिंह जी कांग्रेस के लिए आए थे। आज भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस की संकट मोचक की भूमिका से हटी नहीं है और समाजवादी पार्टी के पास ऐसे अवसरवादी कई बार उनके बयान आए हैं और जब जब अवसर मिलता है अपना बयान बदलते रहते। एक पुराना जो फार्मूला है सांप्रदायिकता, जो देश में कहीं ज़्यादा दिख नहीं रही है यूपी के अलावा या थोड़ा आसाम में, देश में सांप्रदायिक सौहार्द है। लोग सांप्रदायिक शब्द को भूल रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक शब्द को कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर लाकर उसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ऐसे लोग, समाजवादी पार्टी ये भी ऐलान करती है कि हम एफडीआई रिटेल के खिलाफ हैं, हम प्रस्ताव ला सकते हैं, तो आप 3 साल की उपलब्धि का डिनर भी खा सकते हैं। उनकी किताब उपलब्धियों को लेकर खड़े होकर ऐसे तस्वीर भी खिंचा सकते हैं। जब भी पार्लियामेंट में मौका आया है, न्यूक्लियर डील के बाद, चाहे महंगाई पर कट मोशन जब हम लोग लाए थे, तब आप कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। पीएसी की बैठक में कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। जेपीसी की बैठक में कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं और एक तरफ विपक्ष में रहने का भी ढोंग कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी मानते हैं कि ये सरकार की अर्थनीति ठीक नहीं है और मनमोहन सिंह जी जिम्मेदार हैं, तो फिर इस सरकार के बने रहने के जिम्मेदार कौन है, ये भी जवाब देना चाहिए। ये भी देश के लोग जानना चाहते हैं कि आपका दिल कहाँ है और दिमाग कहाँ है। आप दिल से किसके साथ हैं और दिमाग से किसके साथ। पूरा देश इस सरकार के खिलाफ है और आप जानते हैं कि जो शब्द का चुनाव करते हैं सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए, तो ऐसी कोई ताकत सांप्रदायिक शब्द का उपयोग कर कर के कई बार यूपी की सत्ता ले चुके समाजवादी ये जान ले कि समाजवादी पार्टी और सांप्रदायिकता का चोली दामन का रिश्ता। जब भी समाजवादी पार्टी आई है, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। जब हमारा शासन था, हमने भी दंगा मुक्त शासन दिया था उत्तर प्रदेश में। उससे पहले भी कई और सरकार भी आई, लेकिन आज सांप्रदायिकता कहाँ है? सबसे ज़्यादा आपके शासन में है। समाजवादी पार्टी की सरकार के 6 महीने नहीं हुए, कोसी कला में दंगा हुआ, मथुरा में, प्रतापगढ़ में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, बरेली में 1 महीने में 2 बार हो गया, लखनऊ में हुआ जहां महावीर जी की प्रतिमा तक तोड़ी गई, और गाज़ियाबाद में वो याद ताज़ा हो गई जो कांग्रेस के ज़माने की थी। मसूरी में 2 समाज के बीच में नहीं, बल्कि पुलिस की गोली से अल्पसंख्यक वहाँ मरे, जिस पर आज कुछ पैसा भी बांटकर ये आए। तो फसाद होगा, दंगा होगा आपकी हुकूमत में, और आप कहेंगे कि सांप्रदायिकता को रोकने के लिए आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। देश में कोई यकीन नहीं करेगा। कुछ और बहाना तलाशिए। ये पुराना बहाना है, हर पुराना गाना बार बार नहीं बजता। कुछ नई धुन सुनाइए। ये सांप्रदायिकता की धुन सुन सुनकर देश के लोग तंग आ चुके हैं। देश में एक अच्छा सौहार्द का वातावरण है, और ख़ासकर जहां एनडीए की सरकार है,
बीजेपी की सरकार है, उससे समाजवादी पार्टी को सीखना चाहिए कि किस तरह से सौहार्द का वातावरण बनाया जाता है। हमारी सरकारों ने सौहार्द का वातावरण बनाकर दिखाया है।